हेलो बच्चों, शिखर एकेडमी के ऑफिशियल ऐप पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो गुड इवनिंग सभी लोगों को। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि बहुत बढ़िया होंगे। आपको याद होगा हमारा टॉपिक पाचन तंत्र पर चल रहा था। इसमें हमने पाचन की प्रक्रिया के चरण पढ़ लिए थे। हमने पाचन तंत्र, जो मनुष्य का पाचन तंत्र होता है, 2 भागों से बना होता है। ये सभी बातें हमने क्या करी थी, इसमें कंप्लीट कर ली थी। आपको याद होगा हमने जीभ जीभ के बारे में पढ़ लिया था। इसके बाद हमने पढ़ा था, किसके बारे में पढ़ लिया था अपन ने? लार ग्रंथियों के बारे में भी हमने कंप्लीट कर लिया था। आज जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं, इसमें पढ़ने वाले हैं दांत। दांत को कंप्लीट करके हम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है पोषण, वो करने वाले हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहली बात हमने देखी थी, दांत जो होते हैं, दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो दांतों का अध्ययन ओडोंटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? दांतों का अध्ययन ओडोंटोलॉजी कहलाता है। आपको याद होगा दांत की विशेषताएं हम देख रहे थे कि दांत की जो होती है मुख्यतः 3 प्रॉपर्टीज। देयर आर 3 प्रॉपर्टीज ऑफ टीथ। कितनी विशेषताएं होती है? 3 विशेषता। सबसे पहले होती है गर्त दंती। गर्त दंती, जिसको बोलते इंग्लिश में द कोडेंट। द कोडेंट। दूसरा है तुईबार दंती। और तीसरी विशेषता होती है द प्यूडेंट। और थर्ड होती है इसकी विषम दंती। हेट्रोडेंट। देखो, सबसे पहले हम इस शब्द को समझते हैं, गर्त दंती। गर्त का मतलब होता है गहराई में, ठीक है। दंत मतलब दांत। मतलब जो दांत होते हैं वो कैसे होते हैं? गहराई में। और गहराई में कहाँ पर होते हैं? मसूड़ों में, ठीक है। तो ये कैसे होते हैं? मसूड़ों में धसे होते हैं। दांत मसूड़ों में धसे रहते हैं। दांत कैसे होते हैं? मसूड़ों में धसे रहते हैं। दूसरा टर्म यहाँ पर लिखा द्विबार दंती। द्विबार दंती का मतलब ये होता है कि मनुष्य के जीवन काल में दांत 2 बार आते हैं। क्या? मनुष्य के जीवन काल में दांत 2 बार आते हैं। मनुष्य के जीवन काल में दांत 2 बार आते हैं, ठीक है। 2 बार कैसे? आप सभी को पता है, हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे जीवन काल में जब हम बहुत छोटे होते हैं, जिन्हें कहते हैं, हम क्या कहते हैं? मिल्की टीथ कहते हैं, यानी कि दूध के दांत कहते हैं। अर्थात उन्हीं को हम बोलते अस्थाई दांत भी कहते हैं, और दूसरे होते स्थाई दांत, ठीक है। तो ये एक होते आपके स्थाई दांत, इन्हें हम कहते हैं इंग्लिश में परमानेंट टीथ कहते हैं। और बच्चों इनकी संख्या होती है 32, यानी कि 32 होती है। और दूसरे कौन से होते हैं आपके? अस्थाई दांत। या इसी को कहते हैं मिल्की टीथ, अर्थात दूध के दांत भी कहा जाता है। किसको? आपके अस्थाई दांतों को। और अस्थाई दांतों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 20 होती है। कितनी होती है? 20 होती है। मैं थोड़ा सा और आपको समझाना चाहूंगी इसमें। देखिएगा, चूंकि मैंने आपसे कहा कि जो दांत होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 2 बार आते हैं हमारे जीवन काल में। एक होते हैं आपके स्थाई दांत। स्थाई दांत जो होते हैं इनकी संख्या कितनी होती है? वैसे हमने यहाँ लिख ही दिया है, इनको समझते हैं आगे चल के। और यहाँ दूसरा हम क्या देख रहे हैं? दूसरा हम यहाँ देख रहे हैं विषम दंती। विषम दंती मतलब क्या होता है? जो हमारे दांत होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? मनुष्य के दांत 4 प्रकार के
होते हैं? मनुष्य के दांत 4 प्रकार के होते हैं। अब हम ये टाइप देख लेते हैं, ठीक है। विषम दंती, मनुष्य के दांत 4 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा होता है? कैनाइन, जिसे क्या बोलते हैं? सी फॉर कैनाइन, आई फॉर इंसीजर्स, आई फॉर इंसीजर्स। पीएम मतलब प्रीमोलर, प्रीमोलर। और एम मतलब क्या होता है बच्चों? एम मीन्स होता है मोलर। क्या होता है? मोलर, ठीक है। ये आपके कौन से होते हैं? हमारे जो दांत होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका सी फॉर कैनाइन, आई फॉर इंसीजर्स, पीएम मतलब होता है प्रीमोलर, जिसको हिंदी में कहते हैं अग्र चवर्णक कहा जाता है, और मोलर का मतलब होता है चवर्णक होता है, ठीक है। तो कैनाइन मतलब कृंतक, इसे हिंदी में इंसीजर्स को कहते हैं रदनक। प्रीमोलर मतलब अग्रचवर्णक, और मोलर का मतलब होता है चवर्णक। मोलर का मतलब क्या होता है बच्चों? चवर्णक होता है। तो ये कैसे होते हैं? 4 प्रकार के क्या होते हैं? हमारे दांत होते हैं। हमने क्या देखा? हम देख रहे हैं दांतों की प्रॉपर्टीज देख रहे हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा? तो भाई हमने सबसे पहले देखा जो दांत होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले कौन सा होता है? गर्ददंती। गर्ददंती मतलब होता है जो हमारे दांत होते हैं वो मसूड़ों में कैसे होते हैं? धसे हुए रहते हैं। दूसरी प्रॉपर्टीज हमने क्या देखी? दूसरी हमने देखी द्विबार दंती, मतलब मनुष्य के जीवन काल में दांत कितनी बार आते हैं? तो 2 बार आते हैं। एक होते हैं स्थायी दांत, जिसे बोलते हैं परमानेंट टीथ कहते हैं। दूसरा होता है अस्थायी दांत, जिसे कहते हैं दूध के दांत, या इसी को मिल्की टीथ कहा जाता है। स्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? 32 होती है। जबकि अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है बच्चों? तो ये 20 होती है, जो कि बच्चों में निकलते आपने देखा होगा, और फिर वापस से वो टूट जाते हैं। फिर हमने देखा विषम दंती। मनुष्य के जो दांत होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? सी कैनाइन, सी फॉर कैनाइन, आई फॉर इंसिजस, पीएम इक्वल टू प्रीमोलर, और एम मतलब होता है मोलर होता है। अब हम क्या करते हैं? अब हम देखते हैं वयस्क में दंत्र सूत्र फॉर्मूला, ठीक है। क्या पढ़ रहे हैं हम? वयस्क में दंत्र, या यहाँ आगे पढ़ लेते अपन। वयस्क में दंत सूत्र, या इसी को बोलते हैं टीथ फॉर्मूला इन अडल्ट, अडल्ट टीथ फॉर्मूला, अडल्ट टीथ फॉर्मूला। अब इसको समझते हैं। वयस्क में क्या पढ़ते हैं हम? दांतों का सूत्र पढ़ते हैं। कैसे? देखिएगा, आप सभी लोग जानते हैं इसका सूत्र सबसे आसान, इसको याद रखना, ऐसे याद रखिए। कैसे याद रखोगे आप इसको? 21-23 कैसे याद रखोगे आप? 21-23 ये क्या होता है? वयस्क में दंत्र सूत्र का फॉर्मूला। अब बोलो कैसे? तो बहुत आसान है। इसके ऊपर लिखो आई, इसके ऊपर सी, इसके ऊपर पीएम, और इसके ऊपर लिखिए एम। तो आई सी पी एम एम, ठीक है। और उनके नीचे एक एक संख्या लिख दो। आई के नीचे क्या आ जाएगा आपका? 2 आ जाएगा, और सी के ऊपर आप सी के नीचे 1 आ जाएगा, और पीएम के नीचे क्या आ जाएगा? 2, और मोलर के नीचे एम के नीचे 3 आ जाएगा, ठीक है। अब चलो ये तो हो गया। अब कैसे निकालेंगे इनको? बहुत आसान है, देखो बहुत आसान है। और इनटू क्या करना हमको? इसके नीचे भी क्या कर लो आप? 21-23 लिख दो, और इंटू 2/2। अब 2 का इंटू कर दो, इसमें कर दीजिए आप। तो देखो 3
और 2 कितने हो जाते हैं, 5 हो जाते हैं, ठीक है। और 2 और 1 कितना हो जाता है, 3। तो 5 और 3 कितना हो जाता है, ये हो जाता 8 हो जाता है। कितना हो जाता है, 8 हो जाता है। इसी तरह से यहाँ भी देखेंगे तो सेम क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी नीचे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएंगे। इन सबको हम जोड़ लेते हैं। तो अब फिर से क्या कर दो, इनमें इसमें इंटू कर दो, किसका कर दो, 2 का इंटू कर दीजिए। तो यहाँ पर ऊपर भी कितने आ जाएंगे, 16 आ जाएंगे, और नीचे भी कितने आ जाएंगे, 16। मतलब ऊपरी जो हमारा जबड़ा होता है उसमें भी दांतों की संख्या 16 अर्थात 16 होती है, और निचला जबड़ा जो होता है उसमें भी दांतों की संख्या कितनी होती है, 16। दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो ये संख्या कितनी हो जाती है, 32 यानी कि 32 हो जाती है। ये इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इनको निकाल सकते हो। बहुत आसान है। मान लीजिए, इमेजिन करिए, अब उसने क्या किया, एग्जामिनर ने पर्टिकुलर आपसे पूछा, बताओ मोलर की संख्या कितनी होती है। मोलर की संख्या कितनी होती है, तो आप क्या बोलोगे, इसमें 2 का इंटू कर दो इसमें, ठीक है। तो कितनी हो जाएगी, 6। अब पूछेगा प्रीमोलर की संख्या, तो 2 का इंटू किस में कर दीजिए, आप 2 में कर दीजिए, प्रीमोलर की संख्या निकल आएगी। अब वो पूछेगा आपसे केनाइन, केनाइन की संख्या कितनी होती है, तो आप क्या इसमें कर दो, 2 का इंटू कर दो यहाँ पर। ऐसे ही यहाँ पे कर दीजिए आप नीचे, तो टोटल आपकी क्या हो जाती है, संख्या फिर निकल आती है। अब मैं आपको समझाती हूँ इनके बारे में। अब मैं क्या करती हूँ यहाँ पर, एक अब हम बनाते हैं ऊपरी जबड़ा, एक बनाते हैं निचला जबड़ा। चलो, ये कौन सा हो जाएगा आपका, लोअर जॉ, मतलब निचला जबड़ा। निचला जबड़ा। और ऊपर वाला कौन सा हो जाएगा आपका, अपर जॉ। अपर जॉ यानी कि ऊपरा ऊपरी जबड़ा। अब इसको करते हैं, देखो अब कैसा, ऊपरी जबड़े का अर्धांश और देखो, अब चूंकि हमने क्या लिखा था, हमने लिखा था यहाँ पे 21 23, क्या लिखा था, 21 23, आई सी आई सी पीएम और एम। मतलब इंसीजर्स हम कितने ले लेते हैं, इंसीजर्स हम ले लेते हैं 2। तो चलो बना देते हैं, यहाँ पर 2 क्या बना देते हैं अपन, इंसीजर्स बना देते हैं। चलो बना लेते हैं फटाफट से 2। 2 क्या बना लिया हमने यहाँ पर, इंसीजर्स बना लिए। ये हो गया आपके इंसीजर्स 2, ठीक है। फिर सी आपको कितना बनाना है, कैनाइन 1 बनाना है। तो एक क्या बना लेते हैं हम, कैनाइन बना लेते हैं। चलो बना लिया भाई। ये थोड़ा सा नुकीला होता, आपने देखा भी होगा अपने दांतों को, है ना। एक क्या हो गया आपका, कैनाइन हो गया। फिर पीएम कितने बनाने, प्रीमोलर कितने बनाने हैं, 2 बनाने हैं। यहाँ पे प्रीमोलर बना लेते कितने, ठीक है। तो ये क्या हो गए, 2 हो गए हमारे प्रीमोलर हो गए 2। और मोलर कितने बनाने हैं बच्चों, मोलर 3 बनाने हैं। तो चलो मोलर 3 बना लेते हैं। ठीक है।
ये क्या हो गया आपके, आप देख रहे हो ये हमारी क्या हो गया यहाँ पर, मोलर की संख्या 3 हो जाती है। अब देखो यहाँ पे कितना आसान है, ये निचले जबड़े का अर्धांश आधा हिस्सा हो जाएगा और ऊपरी जबड़े का अर्धांश। यहाँ पे हम इसका सूत्र ऐसे लिख देते तो आपको ज्यादा स्पष्ट समझ में आएगा। ऊपरी जबड़े का अर्धांश बट्टे निचले जबड़े का अर्धांश इंटू 2/2। ठीक है, ऊपरी जबड़े का आधा हिस्सा लेना हमको और निचले जबड़े का आधा हिस्सा, और इसका सूत्र हो जाएगा कितना आपका 21 23, नीचे भी ले लीजिए आप कितना 21 23, और इनमें क्या कर दो, दो दो का क्या कर दो इंटू कर दो, दोनों जगह पे कर दीजिए। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारा आ जाएगा आई, यहाँ पर आ जाएगा सी, यहाँ पर पीएम और यहाँ पर एम। तो इस तरह से आप क्या करोगे, इनके इंटू करोगे तो आपकी संख्या निकल आएगी। किसमें, वयस्क में कितने दांत होते, ये होता है एडल्ट में दांतों का सूत्र होता है। अब आप कहोगे मैम बच्चों में क्या होता है, तो बहुत आसान है बच्चों में। और देखो आप अर्धांश बोला था हमने कि अर्धांश, तो आई कितने हो गए यहाँ पर 2 हो गए, सी कितना हो गया 1 हो गया, पीएम कितना हो गया 2 हो गया, और मोलर कितने हो गए 3 हो गए यहाँ पर। तो इस तरह से ये क्या हो जाते हैं, सेम यहाँ पर भी दांत हो जाएंगे आपके। और ऊपरी जबड़े में तो टोटल आपके दांत कितने हो जाते हैं, वयस्क में 32 यानी कि 32 हो जाते हैं। बच्चों में दांतों का सूत्र और मैं लिख देती हूँ, सेम वैसे रहेगा। बच्चों में दंत सूत्र 2102 इंटू 2/2। यहाँ पर आई की संख्या, यहाँ पर भी कितनी 2 यहाँ पे आ रहा है, सी कितना आ रहा है 1 आ रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर पीएम की संख्या, प्रीमोलर की संख्या कितनी होती है 0। तो आपसे पूछे बताइए बच्चों में क्या प्रीमोलर दांत पाए जाते, तो आप कहेंगे नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और मोलर 2 है यहाँ पर, बस कर दो 2 का इंटू कर दो, यहाँ पर ऊपर कर दो। तो मोलर की संख्या मान लीजिए पूछी उसने आपसे, तो 2 का इंटू किस में कर दो 2 का, तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएंगे। नीचे भी कर दो 2 का इंटू किस में कर दो 2 में, तो 4, यानी कि टोटल मोलर कितने हो जाएंगे आपके 8 हो जाएंगे। प्री मोलर की संख्या 0 है। अब केनाइन की संख्या निकालने को बोल दे तो 2 का इंटू यहाँ भी कर दो 2 का यहाँ भी कर दो, तो कितने हो जाएंगे आपके 4 हो जाएंगे क्या आपके केनाइन। और इन चीजों की संख्या भी कितनी हो जाएगी आपकी 8 हो जाएगी। आई होप समझ गए होंगे आप। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या दंत सूत्र फॉर्मूला हो जाता है। कुछ बातें और बता देती हूँ मैं। जो मानव शरीर में जो दांत होते हैं, आपसे पूछेगा मानव शरीर का सबसे मजबूत तत्व कौन सा होता है। मानव, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिख देती हूँ मैं यहाँ पर। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, महत्वपूर्ण तथ्य। सबसे पहला फैक्ट कौन सा आएगा, मानव शरीर में मानव शरीर में सबसे मजबूत तत्व, मानव शरीर में सबसे मजबूत तत्व कौन सा होता है, एनेमल, दांतों का एनेमल। मानव शरीर में सबसे मजबूत तत्व होता है दांतों का एनेमल, सबसे मजबूत होता है। अगला, पक्षियों में दांत नहीं होते हैं। पक्षियों में दांत नहीं होते हैं, उनके स्थान पर चोंच पाई जाती है।
चोंच पाई जाती है। ठीक है, पक्षियों में दांत नहीं होते, उनके स्थान पर क्या पाई जाती है? चोंच पाई जाती है। हाथी का बाहर दिखने वाला दांत, बाहर दिखने वाला दांत इंसीजर्स होता है। हाथी का बाहर दिखने वाला दांत कौन सा होता है? इंसीजर्स होता है। ठीक है, और मनुष्य का जो दांत होता है कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। स्वस्थ दांत के लिए, स्वस्थ दांत के लिए कैल्शियम, फास्फोरस एवं विटामिन डी आवश्यक होते हैं, आवश्यक होते हैं। स्वस्थ दांत के लिए कैल्शियम, फास्फोरस एवं विटामिन डी कैसे होते हैं? आवश्यक होते हैं। ओके, ये कुछ बातें हैं। इसके अलावा हम देखते हैं दांतों की संख्या, किस में कितने दांत पाए जाते हैं। एक बार मच्छर का प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो मच्छर में कितने दांत होते हैं? 47। मच्छर में 47 टीथ होते हैं। ठीक है, और कुत्ते में 42, कुत्ते में 42 होते। चूहे में 20, हाथी में 14, बिल्ली में 30, बिल्ली में 30, खरगोश में 28, गाय में 32, कंगारू में 34। ये कुछ संख्या भी आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, मच्छर में कितने होते हैं? 47 दांत होते हैं। कुत्ता में 42 होते हैं। चूहे में कितने होते हैं? तो 20 होते हैं। हाथी में कितने होते हैं? 14 होते हैं। बिल्ली में कितने होते हैं? 30, खरगोश में 28 और गाय में कितने होते हैं? 32। ठीक है, मनुष्य में चूंकि आपने सुना होगा गाय हमारी माता है, तो मतलब हम में अगर 32 दांत है तो गाय में भी कितने होते हैं? 32 दांत होते हैं। ठीक है, चलिएगा। और कंगारू में कितने होते हैं? 34 होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ मच्छर का काफी पूछा गया है, इसको याद कर लीजिएगा। चूहा इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट एंड खरगोश भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये आप याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हमारा दांत यहाँ पे क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। एक बार फटाफट से मैं आपको रिकॉल करा देती हूँ हमने अभी तक क्या पढ़ा। हमने देखा दांत के बारे में कुछ बातें हमने देख ली थी। दांतों का अध्ययन वो पहले ही देख चुके हैं हम। दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है? ओडोंटोलॉजी कहलाता है। दांत की विशेषता देखी, दांत कैसे होते हैं? गर्ददंती होते हैं, द्विबार दंती होते हैं और विषम दंती। गर्ददंती का मतलब हमने बहुत अच्छे समझ लिया है, मसूड़ों में क्या होती है? धंसे हुए रहते हैं। द्विबार दंती का मतलब होता है मनुष्य के जीवन काल में दांत 2 बार आते हैं। और विषम दंती का मतलब होता है मनुष्य के दांत कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 4 प्रकार के मनुष्य के दांत होते हैं। ठीक है, फिर हमने देखा था विषम दंती। विषम दंती मतलब 4 प्रकार के। कौन कौन से 4 प्रकार होते हैं? तो C4 होता है, कैनाइन होता है। I4 क्या होता है? इंसीजर्स होता है। PM का मतलब प्रीमोलर होता है और M का मतलब मोलर होता है। ठीक है, फिर हमने क्या देखा था? हमने देखा वयस्क में दंत सूत्र फॉर्मूला, एडल्ट टीथ फॉर्मूला। ऊपरी जबड़े का अर्धांश और निचले जबड़े का अर्धांश इंटू क्या करना है? 2/2। ठीक है, 2/2 ICPM। ठीक है, इसको आप कर लेंगे तो आपको हो जाएगा। ये हमने देख लिया। बच्चों में क्या होता है? दांतों का सूत्र, तो याद रखिएगा आप। मानव शरीर में सबसे मजबूत तत्व कौन सा होता है? दांतों का एनेमल सबसे मजबूत होता है। ये हमारे दांत के शिखाग्र पर पाया जाता है, जो कैसा होता है? चमकीला होता है। कैसा होता है? जो चमकीला होता है।
इसके बाद आपको कौन सा आता है, पक्षियों में दांत नहीं होते, याद रखिएगा। तो दांत के प्लेस पर क्या पाया जाता है, उनमें चोंच पाई जाती है। क्या पाई जाती है, उनमें चोंच पाई जाती है। हाथी का बाहर दिखने वाला दांत कौन सा होता है, इंसीजर्स होता है। कौन सा होता है, इंसीजर्स होता है। आपको पता होना चाहिए, ये फैक्ट बहुत पूछा गया है। स्वस्थ दांतों के लिए क्या अनिवार्य होते हैं, तो कैल्शियम, फास्फोरस एवं विटामिन डी, ये हमारे स्वस्थ दांतों के लिए क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं। एक और याद रखिएगा, एक होता है दांत का चितकबरा रोग, जिसको बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं, फ्लोरेसिस रोग। क्या कहा जाता है इसको, फ्लोरेसिस रोग। दांत का दांत का चितकबरा रोग, फ्लोरेसिस, फ्लोरेसिस, सॉरी, फ्लोरेसिस, फ्लोरोसिस, ये किस कारण से होता है, फ्लोराइड, पानी में फ्लोराइड की अधिकता से कौन सा होता है, दांत का चितकबरा रोग, फ्लोराइड की अधिकता से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा दांत वाला चैप्टर क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। काफी अच्छा टॉपिक है। हालांकि इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं वो है आपका कौन सा है, पोषक पदार्थ, न्यूट्रिशन हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ते हैं विटामिन। आपने खुद भी देखा होगा, अच्छा अब मैं तो मतलब इतने दिन से देख रही, इतने टाइम से पढ़ा रही हूँ, मैंने देखा और मैंने खुद एग्जाम दिए हैं, तो हमने देखा है कि एक विटामिन चैप्टर ऐसा है जो बहुत कंपलसरी टाइप का है। मतलब बायोलॉजी से अगर कुछ बनता है तो विटामिन से आता ही आता है। इसके अलावा आपका डिसीज, बीमारियां बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। ठीक है, कंकाल तंत्र बहुत इंपॉर्टेंट। अभी हम कौन सा पढ़ने वाले हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं डिसीज पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले, हम लोग डिसीज पढ़ने वाले हैं। कहाँ से आएगा, स्लाइड कहाँ से आएगी, कैसे, अच्छा चलिए, अब आप देख रहे हैं, आपको दिख रही फल सब्जियां दिख रही, देखो यहाँ पर आपको वाटरमेलन भी दिखाई दे रहा है, आपको आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पर आपको केला दिख रहा है, आपको यहाँ पर मैंगोज दिख रहे हैं। तो ये सारा, ये देख के आप समझ गए कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ह्यूमन न्यूट्रिशन हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ह्यूमन न्यूट्रिशन हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलेगा, अब आगे बढ़ते हैं। पहले एक डेफिनेशन लिखी हुई दिख रही है यहाँ पर, तो होगा, वैसे दिख रहा है, आई थिंक ऑडिबल। ओके, नाउ देखो हम एक डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन लिखी हुई है आपकी, सबसे पहले सवाल आता है कि पोषक पदार्थ होते क्या हैं। पहले तो ये बुकिश लैंग्वेज देख लेते हैं। जीव शरीर को जीवित दशा में